रिकवरी होना शुरू हुई है। अब बड़ा सवाल है कि इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए। क्या ये युद्ध विराम है या फिर युद्ध का अंत? और ऐसे में क्या ये समझ लेना ठीक है कि जो कुछ भी निचले स्तर हमें पिछले हफ्ते में देखने को मिले वापस नहीं दिखेंगे? क्या बाजार तेजी की रफ्तार पकड़ेगा? चुनौतियां हैं तो क्या और कितनी, और साथ ही कच्चे तेल से किस तरह के आगे लिए जाए संकेत, एफआईज का एक्शन किस तरह का रहेगा? ढेर सारे हैं सवाल आपके मन में और जवाब है तैयार। नन अदर देन समीर अरोड़ा साहब, दुनिया भर के और भारतीय बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट, हेलिस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सिंगापुर से। समीर सर, हेलो जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। यू आर लुकिंग इन पिंक ऑफ हेल्थ। मैं कह रहा हूँ जब अच्छी मार्केट चल रही हो एक दिन तो हमारे कलर भी चेंज हो जाते हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू योर एज एंड योर एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बताऊँ कि आपकी उम्र में इस तरह का रंग अपने आप पर कैरी कर लेना, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी और फंड मैनेजर के बस की बात है। यू कैरी इट वेरी वेल सर। अलग अलग फंड मैनेजर है। मैं तो येलो पैंट्स भी पहनता हूँ कई बार, ग्रीन। सीरियसली? क्या बात सर, एक बार पोस्ट तो दीजिए। नॉट अमेरिकन स्टाइल। नहीं, बट एक चीज मैं जितना समीर सर को जानता हूँ, जितनी बार मिला हूँ, वो जिंदगी पूरी जिंदा दिली से जीते हैं और ऐसे लोगों के साथ बात करने का, शो करने का, मिलने का मजा ही कुछ और है। सो सर धन्यवाद, आपने समय दिया। मूड बताइए बाजार का, आपका भी और बाजार का भी। सो जी, मेरा मूड था इन चीजों में बाजार के साथ ही चलता है। लेकिन इन जनरल मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है उसमें एक्चुअली तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई डील हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप डेस्परेटली वो बंद करना चाहते हैं वॉर को। उनको लगता है हो गया, उनको अपने इलेक्शंस का है या ऑयल प्राइस का भी है, जो भी है। और अब ये जो आज की नेगेटिव नई न्यूज आई कि अभी सीज फायर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, वो अब आई अज्यूम कि यूएस कैन इजीली कंट्रोल इट बाय टॉकिंग टू देम कि भाई ये बीच में नहीं किया जाए, बिकॉज वो तो फिर लड़ाई और सीरियस रप्चर बिटवीन यूएस एंड इजराइल या वर्ल्ड एंड इजराइल बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसलिए मार्केट गिर नहीं रही है, बिकॉज सब ये होप भी कर रहे हैं और लॉजिकली भी कि कुछ ना कुछ डील होगी। लेकिन अगर आप देखें कि ईरान ने क्या मांगा है और यूएस ने क्या बोला है, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन मुझे लगता है ये सब ने वो बुक पढ़ ली, आर्ट ऑफ द डील, जो खाली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नहीं पढ़ी, अपने आप नहीं लिखी, वो दूसरी साइड ने भी पढ़ ली है कि आप इतना ज्यादा मांगो और फिर उसके बाद लास्ट मिनट पे अग्री कर लो। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि यूएस फोर्सेस मिडिल ईस्ट में ना आ रहे हैं, सबको पता ही है, नॉन स्टार्टर काइंड ऑफ अ पॉइंट है। तो कई चीजें वैसी मेरे को लगता है फर्स्ट राउंड उठ जाएंगे। अभी कल परसों पता लग जाएगा थोड़ा बहुत जब टॉक शुरू होंगी। एक चीज बट बताए, पॉजिटिव खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें कोई अब कोई भी चीज ना सेकंड टाइम सेम इम्पैक्ट नहीं होता। करेक्ट। अब मुझे नहीं लगता कि 10 दिन बाद फिर सीरियस लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये मुझे तो नहीं लगता नॉर्मली। और मैं वैसे भी बुलिश टाइप ऑप्टिमिस्टिक आदमी, मुझे लगता है हो गया, अब इसको बार बार ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सर ये हम भारत में बैठ के बड़े परेशान होते हैं कि ट्रम्प साहब का सुबह क्या ट्वीट आया, शाम को क्या आया, दोपहर में क्या है। आप तो सिंगापुर में ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड है, अमेरिका की इक्विटी मार्केट में भी आपकी बड़ी इंटरेस्ट और बड़ी ट्रैक भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते होंगे। समझो आप एक तो सिंगापुर में और फर्ज करें कि अमेरिका में होते हैं और फंड मैनेजर होते हैं, तो ये ट्रम्प साहब को कैसे झेलते सर, जो सुबह शाम बदल जाते हैं एकदम? तो एक्चुअली क्या है, मैंने उनके आने के बाद उनकी बुक भी पढ़ी फिर से, अच्छा, आर्ट ऑफ द डील। अब उसमें क्या है, वो उन्होंने बोला हुआ है कि मैं सबसे हाईएस्ट मांगता हूँ, फिर एंड में डील होती है। और आपके सामने 4 बार कर चुके हैं। अभी चाइना का उन्होंने बोला था लास्ट ईयर 100 कितना 30% टैरिफ, और एंड में फिर वो 40-50 पे मान गए थे। ऐसे हर जगह वो लास्ट मिनट तक फुल करते हैं, लेकिन हर ये बात है कि हर बार ये आदमी कन्विंस हो जाता है कि इस बार सीरियस है। तो इस बार जैसे मेरी क्या गलत बैठ हुई कि मैंने सोचा कि ईरान की जब ये मतलब लड़ाई शुरू हुई कि ये थोड़े दिनों में ही ये मतलब ही विल स्टेप डाउन। इस बार ही 1 महीना खींच दिया, तो टाइम पीरियड को भी आपको गेस करना आसान नहीं होता। और उस वक्त लगता है कि यार थोड़ा सा तो हेज होना चाहिए, थोड़ा बफर होना चाहिए, ये बट ये तो है ही, ये तो मुश्किल काम है ही, लेकिन अब चल रहा है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मतलब बार्गेनिंग करने की उनकी स्टाइल है सर, इतनी बार्गेनिंग की स्टाइल है। और अब क्या है कि सबको पता है, तो इसलिए आई अज्यूम कि ईरान वाले भी बार्गेनिंग फुल स्पीड पे कर रहे हैं कि हमें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज हमारे को दे दो, उसमें 2 मिलियन या 1 मिलियन पर शिप हो, वो तो कोई देगा नहीं।
सर एग्जैक्टली सेम सेम सिचुएशन हमारे यहाँ मुंबई में भी है, फैशन स्ट्रीट में ऐसे ही बार्गेनिंग शुरू हाँ, होती है। मार्केट करे 100 रुपए की चीज होगी 30 रुपए में दे। हाँ, और फिर वो भी शुरुआत वैसे ही करते हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग ट्रम्प यहीं से लेके गए हैं। ये बताइए सर, अब एक चीज और जो लोग जानना समझना, आपने वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही भी कि एक ही चीज पर बाजार बार बार रिएक्शन नहीं देता, तो क्या कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि युद्ध को लेकर भी और मार्केट को लेकर भी जो सबसे बुरा समय था पीछे रह गया, अब वापस न उस इंटेंसिटी का युद्ध होगा, नहीं बाजार भी वापस 2200 पर पहुंचेंगे? एक्चुअली इसमें एक रिस्क है कि अगर फिर से वॉर शुरू हुई तो ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब क्या है, अब आपको लगेगा कि कोई सेटलमेंट है ही नहीं। हाँ, करेक्ट। तो मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, अगर वॉर होगी तो फॉर इंडिया भी नेगेटिव है। इस वॉर को आप ये नहीं गिन सकते जैसे यूक्रेन वॉर चले जा रही है और लोग बाकी कंट्रीज वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, ये इसमें जरा ज्यादा सीरियस है, ये इतना वो नहीं है। बट एक और बात होगी, अगर आप 10 दिन 15 दिन जो भी दिन लगेंगे उसके बाद डील नहीं हुई, उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल नहीं दिया, उन्होंने वो एनरिचमेंट को अग्री नहीं किया, तो फिर इसका मतलब अगर फिर लड़ाई होगी वो तो और सीरियस होगी। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतनी एनर्जी है, इतना इंटरेस्ट है, तो ही विल ट्राई एंड डू इट एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक ईरान को भी पता है कि उन्होंने फेब 28 से पहले क्या अग्री किया था जब वॉर नहीं शुरू हुई थी। तो आप वहां से आगे बात करोगे ना कि वहां तक आप अग्रीड थे, अब ये वॉर हो गई है, उसके आपको रेपरेशन देने पड़ेंगे, उनको $5-10 बिलियन तो इस बात के देने पड़ेंगे ना, आपने उनकी सारी चीजें तोड़ दी। तो वो आप जिस तरीके से भी दे दो, या उनके जो पैसे बाहर पड़े होते हैं ऑयल के, तो क्या होता था जब वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको वो पैसे वापस नहीं देते कि वो आप वेपन्स वगैरह ना ले लो, तो उनसे कहते थे कि आप जी वहां से ड्रग्स ले लो, फार्मा ले लो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लो, जो भी और चीजें चाहिए ले लो। तो वो सरप्लस बहुत बाहर पड़े हुए हैं उनके, जो वापस नहीं देते उनको। तो उसमें से वो आज आया ना वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि वो उसमें से 10-20 बिलियन अभी कहेंगे आप ले लो। जो भी है, मेरे को लगता है कि ये अज्यूम करना कि दोनों साइड वांट टू गो बैक टू दैट स्टेज जहां एक दूसरे के ऊपर थ्रेट्स चल रहे हैं और वो चल रहा है, वो सेकंड टाइम एनर्जी भी नहीं होगी, उन दोनों के पास एनर्जी नहीं होगी टू डू इट। बट अगर वो उस सिचुएशन में पहुंच गए तो देन इट विल बी सीरियस अगेन एंड क्वाइट सीरियस, बिकॉज उसका फिर सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे? अभी तो आप सोच रहे हो कि पीस टॉक्स हो गई, अगर ये पीस टॉक फेल हो गई तो पहले दिन जब लड़ाई शुरू होगी तब क्या बोलोगे? फिर पीस टॉक होगी, फिर लोग कहेंगे नहीं आप कोई पीस टॉक नहीं है। तो इसलिए इट इज सीरियस, इट इज नॉट सर करेगा कौन? क्योंकि अभी तो दुनिया में कोई ट्रम्प का दोस्त तो बचा नहीं है, इस बार भी पाकिस्तान से जाके करवानी पड़ी, मतलब कोई मिला नहीं, ऐसा हाल है। हाँ, वो तो पहले से सेट किया होगा कि आप बोल देना तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, एक चीज और सर मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, युद्ध वाली सिचुएशन अपनी जगह, क्रूड जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, कच्चा तेल, क्या वो एक लेवल आपको लगता है कि जितना गिर गिरा के नीचे आ जाए तो अपने कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई इतने में है ना, हमारी देश हमारी इकोनॉमी आराम से चलती रहेगी, टेंशन नहीं है? तो मुझे लगता है कि अगर सपोज सारा कुछ ठीक हो जाए, इसका ये नहीं मतलब है कि आप हर चीज में फेब 27 की पोजीशन पे पहुंच गए हो, क्योंकि ऑयल को पूरा वापस जाने में टाइम लगेगा और इतनी दौरान कई कंपनियों के नुकसान हो गए होंगे, किसी की कमोडिटी प्राइस बढ़ गई, उधर से गवर्नमेंट का डेफिसिट में हो गया, ऑयल कंपनीज का लॉस हो गया, तो हर चीज पूरी वापस नहीं जाएगी। लेकिन मार्केट क्या है, अगर उसको वन ऑफ गिनेगी कि चलो जी बिकॉज ऑफ दिस रीजन फिजिकल डेफिसिट 10 पैसे बढ़ गया या कोई ऑयल कंपनी का इतना नुकसान हो गया, तो फिर वो उसको सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट करके, एंड द फैक्ट की द प्राइसेस आर कोई किसी की 5% लोअर, किसी की 10% लोअर, बाय दैट टाइम आप आगे चल सकते हो। लेकिन हर चीज पूरी रिक्रिएट नहीं हो सकती। अब होटल के रूम्स निकल गए, फ्लाइट्स के सीट्स निकल गई, वो तो अब रिक्रिएट नहीं हो सकते, वो तो जितने हैं उतने दिनों के गए वेस्ट हो गए। आपके रेमिटेंसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर अगर ये चलता रहा, अगर नहीं चला तो ठीक है, फिर आप जो इंडियंस होटल्स में काम करते हैं बाहर और इधर उधर करते हैं, रिटेल में करते हैं, उन सब की सैलरी वैलरी कट तो हो रही होगी या हो जाएगी अगर नहीं हुई तो, अगर ये चलता रहा तो। बिकॉज अदरवाइज वो कंपनी जो मिडिल ईस्ट में है, दुबई में, अबू धाबी में, इधर उधर, वो कैसे करेगा काम? तो इसलिए इसको पूरा रिक्रिएट, पूरा वापस नहीं जा सकते आप। सर आप मार्केट का क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए थोड़ा बहुत हिट हो चुका होता है, जैसे 15% मार्केट गिरी और अब 10% बढ़ भी गई है इस महीने, या 8% बढ़ गई, जो भी, तो प्लस माइनस उतना लोग कहेंगे चलो यहाँ से आगे किया जाए, या फिर थोड़े स्टॉक्स आप इधर उधर करोगे उसके लिए।
सर आप कई बार ट्रैवल करते रहते हैं दुनिया भर में, कभी दुबई में होते हैं, लंदन में, अमेरिका में भी होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपके दोस्त होंगे एफआईज में जो इंडिया में पैसा लगाते होंगे, है ना दोस्त सर काफ़ी? कौन से वाले हैं ये? अब वो जिनको मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की कि इंडिया में इन्वेस्ट करो, अब मुझे कई लोग गालियां भी देते हैं, बट ठीक है, हाँ जी, करेक्ट। नहीं, लेकिन ये कौन से वाले, ये तेजी वाले? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके दोस्तों से जो एफआईज वाले हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है सर? देखो, हम जीएसटी कट कर रहे हैं तब भी इनको बेचना है, ठीक है, हम उसके बाद ट्रेड डील कर लें तब भी इनको बेचना है, हमारा वॉर खत्म होने आया या सीज फायर हो गया, पूरी दुनिया में तेजी हो रही, सब खरीद रहे हैं तब भी इनको बेचना है। प्रॉब्लम क्या है इनकी? प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाय द वे लास्ट मंथ का कोरिया, ताइवान और इंडिया की सेलिंग देखो, इंडिया की कम है। इंडिया की मार्केट ज्यादा गिरी है। हाँ। कोरिया, ताइवान में कुछ 40 बिलियन, 30 बिलियन की सेलिंग हुई है। ऐसे नहीं होता। लास्ट ईयर बाय द वे कोरिया फुल ईयर में नेगेटिव थे कैश एफआई फ्लोज, नेगेटिव। अच्छा। लेकिन मार्केट चली थी, बिकॉज ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है लास्ट में बेचा हो, लेकिन फुल ईयर का अगर आप कैलेंडर ईयर लेंगे तो उनमें भी सेलिंग थी पहली बार। तो इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया में ना 21 के बाद या 20 के बाद, कोविड के बाद, लोगों ने कहा कि जी हम चाइना में पैसे नहीं डालेंगे। एक तो चाइना से लोग दुखी थे, वो चाइना में कोविड था, उससे पहले वो उनके कॉर्पोरेट वो इश्यूज हुए थे। अब वो चाइना चलने लग गया, तो जो चाइना के पैसे थे वो इन सब मार्केट्स में गए थे। उससे पहले मतलब 17, 18, 19 की बातें कर रहा हूँ। तो जब वो सडनली चाइना चल गया, अब आप क्या करोगे? पहले तो आपने बड़े जोश में अनाउंस कर दिया कि हम चाइना तो अनटचेबल कंट्री है, चाइना में नहीं डालेंगे, चाइना में एआई वगैरह मिला, सब कुछ मिला। तो एक्चुअली कोरिया की मार्केट चली है, कोरिया में एफआई फ्लोज नहीं गए। इफ यू वांट मैं इसके बाद आपको ईमेल कर दूंगा, वो आप यूज कर लेना किसी प्रोग्राम में। वो गोल्डमैन की एक रिपोर्ट में नंबर्स है ईयर बाय ईयर। बट इंडिया की अलग से प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो इंडिया को लास्ट ईयर 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक इश्यूज हुए। एक तो हुआ कि वॉर हो गई, और दूसरा हुआ कि ट्रेड वॉर में इंडिया को सबसे ज्यादा हिट हुआ। और जब वो ट्रेड सेटल हुआ वो फरवरी में हुआ। तो अगर आप फरवरी के नंबर्स देखें तो फरवरी में आईटी सेक्टर गिरा 20%, जिसका कोई एफआई से मतलब नहीं है, इन द सेंस कि लोगों को आईटी सेक्टर नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन इवन फरवरी में, अभी जो पिछला से पिछला महीना, उसमें एफआई फ्लोज नेट पॉजिटिव थे, करेंसी नेट पॉजिटिव थी, और मार्केट भी पॉजिटिव थी, इवन दो एक सेक्टर 20% माइनस था। लेकिन लोग मेरे हिसाब से अब क्यों दुखी हैं, जो मैं भी दुखी हूं, कि एक तो टैक्स इंडिया में लगता है और किसी कंट्री में नहीं लगता। ये मैं फिर से बोलना चाहता हूं, किसी कंट्री में नहीं लगता फॉरेनर के लिए। और सेकंड है कि इंडिया को पहले हम कहते थे कि जी 15% रिटर्न बनेगा, उसमें 3-4% आपके करेंसी में चले जाएंगे, तो आपके 11% रिटर्न बन जाएगा। तो लोग कहते थे बहुत बढ़िया, फिर हम कहते थे थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे 2-4%, बट मोटा माटी। अब क्या बोलिए, अब बोलते हैं कि जी टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है, तो 12-13% है, 15 तो नहीं कहता कोई भी अब, राइट। लेकिन उसमें अब पहले तो 2% टैक्स लगता है, क्योंकि ऑन एवरेज अगर आप 12-13% बनाएंगे, कोई लॉन्ग टर्म होगा, कोई शॉर्ट टर्म होगा, तो घूम फिर के एवरेज 15% टैक्स लग गया ऑन दैट 11-12%। तो आपका 1.5-2%, तो आपका रूपी रिटर्न हो गया 10%। करेक्ट। और उसमें करेंसी में एक साल में 10% जा रहे हैं, 2 सालों से, 2 सालों में 15-20% चले गए हैं, 15%। तो अब कैसे गेम शुरू कर, बाद में कहो टैक्स भी दिया है, टैक्स दे दिया, और एनए भी नेगेटिव है डॉलर में। और अगर यूरोपियन इन्वेस्टर को मिलो तो थप्पड़ खाओ, क्योंकि यूरोपियन करेंसी तो इंडिया 20-25% ऊपर है, तो डालते 25% उड़ गए उनके। करेक्ट। तो ये दो चीजें अब ज्यादा हो गई थी। अब वी आर होपिंग कि ये सब चीजें कोई तरीका है सर, कोई तरीका है कि इनकी सेलिंग रुके और वापस ये लौट आए भारत में? क्या क्या सेलिंग रुकने का ये है कि अगर एफआई की सेलिंग को आप गिनते हैं, जो एक्चुअली थोड़ी सी होती है, इससे आसान कोई मेथड नहीं है टैक्स से। अच्छा। क्योंकि वैसे ही लॉस है, वैसे किसी ने 3 साल टैक्स नहीं देना। कौन सा भरा है टैक्स? बराबर है, कौन सा कोई टैक्स देना है किसी ने, जो आपको मेरा लॉस हो गया। आप कहोगे कि नेक्स्ट 5 साल के लिए सिर्फ, अगर आपको अभी पूरा नहीं लगता, 5 साल के लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है लॉन्ग टर्म। एक साल पुराने वाला कर दो ना रूल, जो पहले रूल था। पहले रूल अगर आप भूल गए हो क्योंकि आप बड़े यंग हो, तो 1 साल के ऊपर 0 टैक्स होता था। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0, बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म होता था 10%। जी जी, याद है ना आपको? बिल्कुल 100% सर, मेरे जवानी के दिनों में क्या ऑब्जेक्शन थी, देश चल रहा था ना बढ़िया।
वही एक बार ले आए। और सबके लिए करो, एफआई के लिए नहीं, हाँ। सबके लिए। किसी ने वैसे टैक्स नहीं देना 2-3 साल वैसे ही। हाँ करेक्ट, पैसे बनेंगे तो तब तो आप कह देंगे। दो कि 5 साल की जो नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्ट करेगा उस पे ग्रैंडफादर है, वो जिंदगी भर उस पे नहीं देगा। नए पे आपने डिसाइड करना है, 5 साल बाद डिसाइड कर लेना जो करना है। अभी के लिए तो लोगों को रोको कि भाई अब आपको नहीं देना पड़ेगा नए पैसे पे या पुराने पे, जो भी कुछ बना के, नहीं तो वैसे नहीं देना किसी ने, क्योंकि पुराने लॉस तो है ही ना सबके, 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे। और क्या किया जा सकता है सर, जिससे कि थोड़ा मतलब मार्केट को सपोर्ट मिले? मैं ये नहीं दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल